फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यौम युनफ़ख़ु फ़िस्सूरि फ़फ़ज़िअ मन फ़िस्समावाति व मन फ़िल अर्ज़ि इल्ला मन शाअ अल्लाह व कुल्लुन अतौहु दाख़िरीन। व क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला यौम युनफ़ख़ु फ़िस्सूरि फ़तअतूना अफ़वाजा व फ़ुतिहतिस्समाउ फ़कानत अबवाबा व सुय्यिरतिल जिबालु फ़कानत सराबा। दिला गाफिल न हो यकदम ये दुनिया छोड़ जाना है, बगीचे छोड़ कर खाली ज़मीं अंदर समाना है। तेरा नाजुक बदन भाई जो लेटे से फूलों पर होवेगा एक दिन मुर्दार ये किरमों ने खाना है। अजल के रोज को कर याद कर सामान चलने का, जमी के फर्श पर सोना जो ईंटों का सिराना है। न बेली हो सके भाई न बेटा बाप ते माई, तू क्यों फिरता है सौदाई अकेले तूने जाना है। अजीज साथियों दोस्तों बुजुर्गों, यूं तो अल्लाह की रहमत बहुत वसी और अरीज है और अल्लाह की हर सिफत लामहदूद है। उसकी किसी भी सिफत का कोई पैमाना नहीं, हम उसे पैमाइश नहीं कर सकते कि अल्लाह की ये सिफत कितना वसी है। और हदीस कुदसी है कि अल्लाह के हबीब ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने कहा कि मेरा गज़ब और मेरी रहमत दोनों में बहस छिड़ गई। गज़ब कहने लगा कि मैं ज्यादा हूं और रहमत कहने लगी कि मैं ज्यादा। फरमाया कि अल्लाह की रहमत अल्लाह के गज़ब पर बाजी ले गई। और वैसे भी कुरान मजीद में अल्लाह ने कहा कि वसियत रहमती कुल्ल शै, मेरी रहमत हर चीज से वसी है, हर चीज को घेरे हुए। लेकिन अल्लाह एक दिन बंदों से इतना नाराज होगा, इतना नाराज होगा कि जिस मकसद के लिए अल्लाह ने इसराफील को पैदा किया अब तक उससे कोई काम नहीं दिया, ना उसके बाद उससे कोई काम लेने वाला है। अगर कोई काम अल्लाह लेगा तो कुरान हदीस में उसका कोई बयान नहीं है। वो काम सिर्फ ये है, एक बाजा है जिसे कुरान में सूर भी कहा है, नाकूर भी कहा। ये एक बाजा हाथों से पकड़े हुए, मुंह पे रखे हुए। और अब आप देखो वो फरिश्ता कितना ताकतवर होगा, जिसकी आवाज में, जिसकी फूंक में इतनी ताकत है कि पूरी कायनात
तहस नहस हो जाए, कुछ भी नहीं बचे, न जमीन, न आसमान, न पहाड़, न दरिया, न समंदर। इससे उसकी ताकत का अंदाजा लगाए। लेकिन अल्लाह से इतना डरता है, इतना फर्मा बरदार, वो जब से पैदा हुआ तब से अपनी मर्जी नहीं कर सकता कि वो जब देखे कि लोग गुनाह कर रहे हैं चलो भी फूंक मार मार, ऐसा नहीं। कुरान मजीद में आता है ला यासूनुल्लाह मा अमर, फरिश्ते अल्लाह की नाफरमानी नहीं, नाफरमानी का सोच भी नहीं सकते, उसके हुक्म के इंतजार में। कोई इसराफील को माने ना माने, वो अल्लाह के हुक्म के इंतजार में। लेकिन एक वक्त अल्लाह ने ऐसा मुकर्रर किया है, हदीस में आता है जुमे का दिन होगा, तारीख नहीं बताई, सन नहीं बताया, महीना नहीं बताया, जुम्मे का दिन होगा। बाज रिवायात में सनदन मुहद्दिसीन का उन पर एतराज है, मुहर्रम के महीने का भी जिक्र है कि मुहर्रम का महीना होगा, जुमे का दिन होगा, सुबह का वक्त। और बाज रिवायात उन पर भी मुहद्दिसीन का कलाम है, ये भी है कि जब भी जुमे का सूरज होता है उससे पहले इंसान और जिन, इसके अलावा दुनिया में जितनी मखलूक है वो कान लगाती है उस नाकूर की आवाज सुनने के लिए। गोया अल्लाह ताला ने इन्हें भी कोई अंदर ही अंदर कोई ऐसा इल्म इन्हें भी दे रखा है, और इनको पता है कि एक वक्त ऐसा आएगा ना हम रहेंगे, ना हमारे घोंसले रहेंगे, ना ये फसलें रहेंगी, ना दाना रहेगा, ना पानी रहेगा। वो भी उस दिन से डरते हैं। अल्लाह के रसूल ने ये भी फरमाया कब्रों में जो कुछ मरने वालों से सलूक होता है, अच्छा या बुरा, जिन और इंसान, इन दो मखलूकों के अलावा हर मखलूक उनकी चीखों पुकार को सुनती है। अज़ाब कब्र के इनकार की कोई गुंजाइश नहीं है। ये कहना काफी नहीं है कि चूंकि हमें नजर नहीं आ रहा लिहाजा नहीं। जरूरी नहीं कि हर चीज नजर आए तो मानी जाती है। दर्द आज तक हमने नहीं देखा, खून बहता देखा, गोश्त कटा देखा, लेकिन दर्द आज तक न किसी डॉक्टर ने देखा, न हकीम ने देखा, न कैमरे ने देखा, न साइंस ने किसी बुनियाद पर साबित किया कि दर्द की कोई शक्ल नहीं। लेकिन दुनिया का हर शख्स मानता है कि दर्द है, बिन देखे माना, हर चीज सुनती है। आपने फरमाया अगर मैं अल्लाह से दुआ करूं कि अल्लाह ताला मेरी उम्मत को भी वो अजाब दिखा दे, नहीं सिर्फ दिखा दे, और मैयतों की चीखों पुकार इनको सुनवा दे, फरमाया वो इतनी हैबतनाक है कि तुम कब्रों में अपने मुर्दे दफन करना छोड़ दो, मुर्दे दफन ही नहीं करते। तो ये हकीकतें हैं, पुरानी वाकयात, अहादीस सहीहा पर मबनी वाकयात, किस्से नहीं है, कहानियां नहीं है, हकीकत है। वो फरिश्ता जिस दिन की इंतजार में है उस दिन ने आना, वो आएगा और अल्लाह ताला सुबह सवेरे उसे हुक्म करेगा मैंने जिसके लिए, जिस मकसद के लिए तुझे और तेरे बाजे को बनाया, पैदा किया था, वो दिन आ गया।
वो उसमें फूंक मारेगा। शुरू शुरू में इतनी भीनी, सुरीली, मीठी, इतनी आवाज आएगी कि इंसान उसकी तरफ राग़िब हो, तवज्जो करेगा। जैसे हम कोई कीमती कोई चीज आवाज कहीं से आ रही हो तो बच्चे शोर मचा रहे हैं, तो हम उन्हें कहते चुप करो, सुनने दो, चुप करो। गोया उनको खुद शौक होगा कि हम उसको सुने, लेकिन आगे क्या होने वाला है इससे सब बेखबर। वो जिसको तवज्जो से सुन रहे हैं, रफ्ता 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 उस आवाज में घन गरज पैदा कर, वो सुर उसकी दहशत में तब्दील हो, गरज में तब्दील हो। अब आप आवाज की ताकत देखिए। बाज दफा ऐसा होता है कि किसी जगह जलसा होता है तो मौलवियों ने लाउड स्पीकर जलसा गाह में ऐसे लगा रखे होते हैं बड़े बड़े, बहुत सारे लोग वहां बैठ के सुन नहीं सकते। पूछो क्यों? यार मेरे कानों के पर्दे फट, मेरे कानों के पर्दे फट। यानी आवाज इतनी जोरदार है। बाज दफा माँ बाप खुद बच्चों को मुंह से बजाने वाली कोई चीजें ईद पे दिला देते हैं, जो बाहर ईदगाह से निकलो तो बेचने वाले खड़े होते हैं, फिर वो बच्चे वहीं से शुरू करते हैं, घर में भी आके फिर हमें डांटना पड़ता है, क्या शोर मचा रखा है, बंद करो, सर में दर्द, सर में दर्द। गोया वो आवाज नफ्सियाती तौर पर हमें मायूस करता है। हालांकि वो बच्चे ने बाजा बजा, इसराफील ने नहीं बजा, लेकिन वो आवाज भी हमें बार बार बजती रहे, हमें परेशान करती। वो आवाज रुकेगी नहीं, उसमें शिद्दत आती चलती है, शिद्दत आती चलती है, और ऐसी शिद्दत आएगी कि फिर इंसान को पता चलेगा कि ये कोई शादी के शादियाने नहीं, ये तो क़यामत का तराना, वो क़यामत आ जाएगी। फरमाया यौम युनफ़ख़ु फ़िस्सूरि फ़फ़ज़िअ मन फ़िस्समावाति व मन फ़िल अर्ज़ इल्ला मन शाअल्लाह। जिस दिन क़यामत का नफ़ख़ा फूंका जाएगा, फ़फ़ज़िअ मन फ़िस्समावाति व मन फ़िल अर्ज़, जो कुछ तुम्हें आज आसमानों में नजर आता है या जमीन में नजर आता है, फ़फ़ज़िअ, दुनिया की हर चीज घबरा जाएगी, सब में घबराहट पैदा होगी। इल्ला मन शाअल्लाह, सिर्फ वो नहीं घबराएगा जिसे अल्लाह चाहेगा। अल्लाह ने यहां एक उम्मीद की किरण ये भी छोड़ दी, कुछ खुशनसीब ऐसे भी होंगे अल्लाह उन्हें क़यामत की होलनाकियों से महफूज रखेगा, वो नहीं घबराएंगे। कुल्लुन नतहु दाखिरीन, आजिज़ बंदे बनकर रब्बुल आलमीन के हुजूर हाजिर होंगे, इनकार की गुंजाइश नहीं, भागने की गुंजाइश नहीं। कुरान पाक ने दूसरे मकाम पे फरमाया यौम युनफ़ख़ु फ़िस्सूर फ़तातूना अफ़वाजा, जिस दिन क़यामत वाला नफ़ख़ा फूंका जाएगा, फौजों की सूरत में तुम भाग कर मैदान माशर की तरफ आओगे। फूतिहत
फुतिहतिस समाउ फकानत अबवाबा, ये आसमान सारे दरवाजे दरवाजे बन जाएगा, आसमानों के सारे दरवाजे रब्बुल आलमीन खोल देगा। हदीस में आता है कि फरिश्ते भागकर आसमान के किनारों की तरफ जाएंगे, खड़े होने की कोई जगह नहीं मिल रही। वसुय्यिरतिल जिबालु फकानत सराबा, ये दुनिया में भारी भरकम पहाड़ जो तुम्हें नजर आते हैं, फकानत सराबा, ये रेत बनकर उड़ते नजर आएंगे। हर चीज तहस नहस हो जाएगी। एक मकाम पे फरमाया वनुफिका फिस्सूर फसाइका मन फिस समावाति व मन फिल अर्द इल्ला मन शाअल्लाह, जब सूर फूंका जाएगा, जो कुछ आसमानों में है, जो कुछ जमीन में है, फसाइका, सब बेहोश होके गिर जाएंगे, यानी होश उड़ा देगा। वो नफखात सूर होश उड़ा देगा, बेहोश हो जाएंगे उस आवाज की शिद्दत से, बेहोश हो जाएंगे और गिर पड़े। इल्ला मन शाअल्लाह, सिर्फ वो बचा रहेगा जिसको अल्लाह चाहे। अब वो किसको चाहे? जाहिर बात, जो अल्लाह से प्यार करता था, अल्लाह से मोहब्बत करता था, अल्लाह उससे प्यार करता था, वो दुनिया में अल्लाह से डरता था। यकीन मानिए, आप देखें दुनिया में एक तबका कलमा पढ़ने वालों का ऐसा है, जरा सा भी अल्लाह का डर नहीं, जरा सा। एक साहब फरमाने लगे कि पीर अब्दुल कादिर जिलानी ने, अब्दुल कादिर जिलानी भी नहीं कहते, गौस पाक, हालांकि अल्लाह के सिवा दुनिया में कोई गौस नहीं। फरियाद रस, लोगों के दुख सुनकर उनका मदावा करने वाला अल्लाह के सिवा कौन? कि जी उन्होंने जहन्नम का दरोगा, उस फरिश्ते का नाम है मालिक, उससे पीर अब्दुल कादिर जिलानी ने पूछा, जहन्नम में कोई मेरा मुरीद तो नहीं? फरिश्ते ने देखकर उन्हें बताया कि नहीं, तेरा कोई मुरीद नहीं। पीर अब्दुल कादिर जिलानी ने कहा, मेरा मुरीद जहन्नम में आ ही नहीं सकता। क्यों? कि अल्लाह ने मुझसे वादा किया है, जो तेरा होगा वो मेरा, वो जहन्नम में जाए। हजरत उस्मान बिन मज़ून रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शहीद हुए, उनकी बहन रोने, साहबी रसूल, अब रोते रोते उसके मुंह से भाई के बारे में कुछ तारीफी कलिमात निकल गए। उसने कहा कि हम तो यहाँ उसके दुख में, जुदाई के गम में रो रहे हैं, वो तो जन्नत में मजे कर रहा होगा, जन्नत के मेवे खा रहा होगा, ये कर रहा होगा, वो कर रहा होगा। आपने फरमाया, तू ये कैसे कह रही है वो जन्नत में मेवे खा रहा है, ये कर, तुझे कहा या रसूलल्लाह वो मोमिन था, सहाबी था, फिर वो जनती नहीं तो मैं और क्या कहूं? आपने फरमाया, वल्लाह, अल्लाह की कसम, मैं ये नहीं जानता मा युफ़अलु बी वला बिकुम, कि अल्लाह क़यामत वाले दिन मेरे साथ क्या करने वाला है और तेरे साथ, मैं ये नहीं, ये डर की वजह से, अल्लाह के डर की वजह से। एक मौके पर आपने फरमाया, खबरदार, तुम ये जो नमाजें पढ़ के, तहज्जुद पढ़ के, रोजे रख के तुम ये समझते हो बस अब हमें जन्नत में जाने से कोई रोक नहीं सकता। फरमाया, जब तक
अल्लाह की रहमत ना हो किसी बंदे पर, ये नमाज रोजे हज ज़कात की वजह से जन्नत में जा ही नहीं सकता। अल्लाह की रहमत होगी तो जाएगा। अब ये बड़ा अजीब जुमला था रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सहाबा हैरान परेशान। जब आप घर में आए, मुस्लिम की रिवायत है, हजरत आयशा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, क्या जन्नत में जाने के लिए आप भी अल्लाह की रहमत के मोहताज हैं? यानी ये मुसीबत हमारे लिए है या आपके लिए भी यही हुक्म है? रसूलुल्लाह ने क्या फरमाया? अपने हाथों में ऐसे सर पर पकड़ा, दोनों हाथों से सर पर पकड़ा और फरमाया, आयशा, कसम है उस जात की जिसके कब्जे में, जिसके हाथ में मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर है, अगर मुझ पर भी खुदा की रहमत ना हो तो मैं मोहम्मद भी जन्नत में नहीं जा सकता। पीर अब्दुल कादिर जिलानी की क्या बात है? अल्लाह ने वादा कर रखा है कि तेरे मुरीदों को जहन्नम में नहीं डालेगा। अल्लाह अल्लाह क़यामत वाले दिन ऐसी ऐसी चीजें दिखाएगा। हालांकि सूरज जब से बना है तब से मखलूक की खिदमत करता है, अल्लाह के हुक्म की इताअत करता है, रोजाना सजदे कर रहा है अल्लाह। उसका सजदा क्या है? अल्लाह की बताए हुए हुक्म के मुताबिक रोजाना चलना, निकलना, डूबना, लोगों को रोशनी देना, वो कर रहा है। उसका कोई कसूर तो नहीं है। क़यामत वाले दिन अल्लाह सूरज को, चांद को, पहाड़ों को जहन्नम में डालेगा। जहन्नम में डालेगा। क्यों डालेगा? जिन लोगों ने सूरज की पूजा की, जैसे मलिका सबा थी बिल्किस, जिसके बारे में होते सुलेमान को खबर दी थी कि यस्जुदून लिशम्स मिन दूनिल्लाह, वो अल्लाह को छोड़कर सूरज को सजदा करती है। बहुत सारे मज़हब हैं दुनिया में जो सूरज को पूजते हैं, गुरूब के वक्त, तुलू के वक्त। इसीलिए इन दो टाइमों पे हमें नमाज पढ़ने से रोका गया। हालांकि हम मशरिक और मगरिब की तरफ यूं तो नमाज नहीं पढ़ते कि भाई किबला हमारा मगरिब की तरफ है, ये अलग बात, लेकिन हम सूरज के डूबने को तो सजदा नहीं करते और ना निकलने को करते। मशरिक की तरफ हम नमाज नहीं पढ़ते, लेकिन शरीयत ने इस अमल से रोक दिया क्योंकि मुशरिकीन की मुशाबिहत हो रही कि वो भी उस टाइम सजदे में गिरे और मुसलमान भी उस टाइम सजदे में गिरे। तो इनका फर्क दुनिया को कैसे पता चले कि ये अल्लाह के लिए झुके हुए, वो सूरज के लिए झुके हुए? नहीं, वो वक्त ही हराम करार दिया। इस वक्त में तुम सजदा ही नहीं। मेरे भाई, अगर आखिरत में कोई भी कामयाबी चाहिए, कोई भी कामयाबी चाहिए, सबसे बुनियादी चीज है आदमी शिर्क से खुद को दूर, शिर्क से अपने आप को बचा। बाकी फरिश्ते हम नहीं, हमसे गुनाह होते हैं। मुमकिन है अल्लाह ताला गुनाह ऐसे माफ कर दे, मुमकिन है थोड़ा बहुत पूछ ले, रियायती पास कर दे, ऐसा भी होता है। लेकिन अगर शिर्क नहीं है, बिल आखिर वो जन्नत में जरूर। ये जो हदीस है ना कि मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह दखल जन्नत, जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह कहा जन्नत में जाएगा, उसका यही मतलब है कि जिसने तौहीद का कलमा कहा, जिंदगी में अमल नहीं, ये नहीं कि मरते ही जन्नत में जाएगा, नहीं, बिल आखिर जन्नत में जाएगा। आखिरकार वो जन्नत में,
लेकिन आप ये इंतजार क्यों करते हैं कि आखिरकार हम जन्नत में जाए? अल्लाह से ऐसी उम्मीद रखी जाए कि मरते ही जन्नत में चले जाए, अल्लाह पूछे ही ना। एक हदीस में आता है, कुरान मजीद में आता है, फरमाया फयौमइज़िन ला युसअलु अन ज़म्बिही इंसु वला जान। सूरह रहमान में रब्बुल आलमीन ने फरमाया एक दिन ऐसा आने वाला है, फयौमइज़िन ला युसअलु अन ज़म्बिही इंसु वला जान। अल्लाह ताला न किसी जिन से न किसी इंसान से उसके गुनाह के बारे में नहीं पूछेगा, गुनाह के बारे में नहीं पूछेगा। ये भी एक बड़ा अजीब वक्त, क़यामत का दिन सब दिनों में बड़ा दिन। अल्लाह के रसूल ने फरमाया 1000 साल। ये दूसरे नफ्के के बाद, पहले नफ्के में तबाही बर्बादी यौम नत्वी समाउ सिजिल लिल कुतुब। अल्लाह सातों आसमानों को ऐसे लपेट लेगा जैसे किताबों के तूमार लपेटे जाते हैं, जमीन आसमान लपेट कर। ये रब, उस दिन रब अपने आप को मनवाए। और हदीस में आता है कि अल्लाह ताला जमीन और आसमान मिला के गेंद बना, एक ही गेंद। आज तो हम कई सैयारों में बटे हुए हैं, जमीन अलग सैयारा है, मरीख अलग है, चांद अलग है, सूरज अलग है। अभी बहुत सारी दुनिया है जो अभी साइंस की तहकीक में नहीं है, जो आप पीछे सुन चुके हैं जुम्मों में। अब जो यहाँ याजूज और माजूज ठहरी हुई है, वो भी तो कोई जगह है, इसी दुनिया में है, इसी जमीन पे है। लेकिन दुनिया के किसी बंदे को पता ही नहीं, आज तक किसी ने देखी है वो जगह। ना सैटेलाइट बताता है कि वो कहाँ छुपे हुए, हालांकि वो छुपे हुए नहीं है, वो निकलने की कोशिश रोज करते हैं, दुनिया को नजर नहीं आता। अल्लाह का कोई मुकाबला नहीं कर सकता किसी सूरत। अब अल्लाह ने कहा कि अब वो दिन एक ऐसा दिन है, अल्लाह ना इंसानों से ना जिन्नों से गुनाह के बारे में पूछेगा। इसके क्या मतलब? हालांकि कुरान मजीद में जगह जगह आता है अल्लाह तुमसे पूछे, बल्कि एक जगह अल्लाह कहता है क़यामत वाले दिन जब दूसरा नफ्का सूर फूंका जाएगा, लोग दुनिया से कब्रों से निकलेंगे और फिर मैदान महशर की तरफ आएंगे, खड़े होंगे इंतजार, कोई अपनी जगह से हिल ना सकेगा। अल्लाह फरिश्तों से कहेगा वाक़िफूहुम इन्नहुम मस्ऊलून, अरे फरिश्तों इनको रोको, अभी हम इनसे पूछने वाले, रोको इन्हें। आप जरा तसव्वुर करो, हम 10-12 लोग हम जा रहे हैं, मस्जिद से निकले, इस गली में हम 10-15 लोग जा रहे हैं, आगे सिरे पर कोई रेंजर वाले खड़े, कोई फौजी खड़े, कोई पुलिस वाले खड़े, वो कहते हैं खबरदार यहीं रुक जाओ। हम रुक गए। अब हम अपने अपने दिल में अलग अलग सोच रहे हैं, पता नहीं क्यों रुक गए, बताया तो कुछ नहीं, बस रुक जाओ। 8 बजे हमें रोका, 9 बजे कोई फौजी हमें आके ये भी नहीं बता रहा कि तुम्हें क्यों रोका, कोई हमारे सवाल की तलाशी भी नहीं कर रहा, कोई हमारी जेबें नहीं टटोल रहा, फिर पीछे भी नहीं जाने दे रहा कि चलो भी घरों में चले जाओ, नहीं, बस वाक़िफूहुम, रोको इनको, इन्नहुम मस्ऊलून, तुम पूछे जाओ।
तुम पूछे जाने वाले। 9 बज गए, 10 बज गए, 11 बज गए, जोहर हो गई, ना आगे जाने दे रहे हैं, ना पीछे जाने दे रहे हैं, ना घर में जाने दे रहे हैं, ना खाने पीने को कुछ दे रहे हैं, ना बता रहे हैं कि तुम्हें क्यों रोका है। समझ रहे हो कि इस बात की अज़ियत, ज़हनी तौर पर अज़ियत, बंदे को पता ही ना हो कि मुझे रोका क्यों। एक होता है पता चल जाते हैं डाकू लूटेंगे, आदमी मोबाइल छुपाता है, पैसे छुपाता है, कहीं जूते में डाल देता है, जो भी उसको अकल काम करती है उसके मतलब। एक पता ही ना, वो क्या करेगा। ये वो लम्हा है जिस लम्हे में अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि लोग खड़े होंगे, अल्लाह नाराज हो और हिसाब नहीं। ये वो लम्हा है, लोग खड़े हुए हैं और अल्लाह हिसाब नहीं। हिसाब किताब से पहले रुके 50,000 साल का एक दिन में अंदाजा लगाओ, 50,000 साल। आज जरा सा कमर में तकलीफ हो तो आधे पौने घंटे का खुतबा खतीब खड़े होकर नहीं दे सकता। 50,000 साल का एक दिन है, लोग खड़े और कोई बता भी नहीं रहा कि क्यों खड़े। जहां से आपको कुछ मिलना था वो विंडो बंद, और ये इतला भी नहीं कि खिड़की खुलेगी कब। इस ज़हनी अज़ियत का आप अंदाजा लगाइए कि ये किस कदर अज़ियत। फिर कुरान मजीद कहता है, देखिए इसमें कोई फर्क नहीं, अंबिया, शुहदा, सिद्दीकीन, औलिया सब इसमें शामिल खड़े हुए। चुनाचे इसी मकाम पर अल्लाह के रसूल ने फरमाया दुनिया मारी मारी जाएगी आदम अलैहिस्सलाम के पास, इब्राहीम अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम। आखिर वो कहेंगे भाई तुम कहीं धक्के नहीं खाओ, हमारी मानो तो बस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाओ, वो अल्लाह से दुआ करेंगे। फिर देखो पीर अब्दुल कादिर जिलानी तो फरमाते हैं कि जी अल्लाह ने मुझसे वादा कर रखा है तेरे मुरीदों को ऐसे ही बख्श दूंगा। अल्लाह की कसम, हदीस के ज़ख़ीरे में अल्लाह के रसूल ने एक मरतबा भी नहीं कहा कि अल्लाह ने मुझसे वादा किया है मेरी उम्मत जहन्नम में नहीं जाएगी, एक दफा भी नहीं। हालांकि अगर ये बात होती तो इसके लायक रसूलुल्लाह थे, लेकिन उस वक्त भी जब लोग खड़े हैं, हिसाब किताब नहीं है, लोग अल्लाह के रसूल के पास आएंगे। पीर अब्दुल कादिर जिलानी की तरह आप ये नहीं कहेंगे अल्लाह इनका हिसाब क्यों नहीं लेता, ये मेरी उम्मत को लोग परेशान मारे मारे फिर रहे हैं, हिसाब ले इनका, फारिग कर, जहन्नम में डालना है जहन्नम में डाल, जन्नत में जाना है जन्नत में डाल, कोई फैसला तो कर, निखेड़ा तो कर। अल्लाह के आगे ऐसा बोलने की किसी की मजाल है? अल्लाह के रसूल फरमाते हैं मैं उम्मत पे दर्स खा के सजदे में गिर गया। ये है रब को मनाने का तरीका, सजदे में गिर जाओ। और सजदे में क्या करना, फरमाया अल्लाह ताला वो खास दुआएं जो दुनिया में मुझे नहीं बतलाई, क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला वो खास दुआएं मेरी जुबान पर जारी करेगा, और मैं वो दुआएं सजदे में गिर के अल्लाह से मांगूंगा, वो दुआएं जुबान पे फेर करूंगा। फरमाया अल्लाह के दरबार में जब मैं दुआएं करूंगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन मेरी दुआओं को सुनेगा। अल्लाह की रहमत के समंदर में एक तलातुम बर्पा होगा, एक जोश आएगा।
अल्लाह को मुझ पे तरस आएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाएगा इज़फाला सकया मोहम्मद, ऐ हबीब अपना सर उठाइए, आपकी दुआओं ने, आपकी दरखास्तों ने मेरे रहमत के समंदर में एक हलचल मचा दी। सल तोता, सवाल कीजिए नवाजा जाएगा। दामन फैलाइए झोलियां भर दी जाएंगी। आज मांग डालिए, इसलिए कि आज इस पूरी की पूरी कायनात में आपसे बेहतर मांगने वाला कोई नहीं और मुझसे बेहतर देने वाला कोई नहीं। उस वक्त अल्लाह के रसूल अपनी उम्मत की फलाह और बहबूद की दुआ मांगे। ये अल्लाह को मनाने का तरीका है। पीर साहब कहते कि मेरा मुरीद है, आंख मारेगा और अल्लाह कहेगा चलो जाने दो इसको, मेरे पीर का मुरीद है। फरिश्ते ने पूछा तेरा रब कौन है? तो कहा पीर साहब का धोबी हूँ। तेरा रसूल कौन है? मैं तो पीर साहब का धोबी हूँ। तेरा दीन क्या है? पीर साहब का धोबी हूँ। अल्लाह ने कहा चलो मेरे पीर साहब के कपड़े धोता था, उसे बख्शा। मजाल है किसी की? ये कहानियां बंद। आप भी अल्लाह के दो पढ़ी लिखी दुनिया में रहते हैं। अब ये दुनिया जाहिल नहीं रहती और नेट का दौर ऐसा, मैं तो समझता हूं इतना प्यारा दौर है। हर चीज को बंदा शर में भी इस्तेमाल कर सकता है, खैर में भी इस्तेमाल कर सकता है। ये इतना प्यारा दौर है। आप कोई भी चीज मालूम करना चाहते, आपको अमेरिका जाने की जरूरत नहीं, लंदन जाने की जरूरत नहीं। एक बटन दबाएं, आप यहीं से गूगल से नेट से मालूम करें आज सोने का रेट क्या है, लंदन में रेट क्या है, अमेरिका में रेट क्या है, कराची में रेट क्या है, लाहौर में रेट क्या है। एक बटन दबाते ही सेकंडों में आपको बता पूरी लिस्ट बना के आपको कहीं जाने की, आपको दीन के मसाइल, दीन का कोई मसला आप पूछ के देखते। आप गूगल को इस बात का पाबंद बना दे, कोई मसला पूछे मुझे इस बात का पाबंद बना दे कि मुझे सिर्फ और सिर्फ कुरान हदीस का मसला चाहिए, फिक्ही मुशकाफिया नहीं, उसका ये कौल है, उसका ये नहीं, मुझे सिर्फ कुरान और हदीस की बात बताए। यकीन मानिए आपको लगेगा कि गूगल पूरा है। आप फायदा उठाएं, आप फायदा उठाएं। अल्लाह ने इतनी आसानियां पैदा कर दी हैं। यानी पहले हम यकीन मानिए सफर में जाते थे, एक एक दो दो किताबें कोई दई साथ में रख के रास्ते में पढ़ते हुए। अब एक जेब में मोबाइल पड़ा होता है, ये एक दो किताब ही ऐसा होता है जैसे जेब में लाइब्रेरी पड़ी। आप कहीं से कोई भी किताब निकाले, आप किताब पढ़नी है, किताब मसला पूछना, मसला आप पाबंदियां लगाए, उसको दायरे में रखें। वैसे आप वैसे पूछेंगे तो फलाने का कौल, फलाने का कौल, फलाने का कौल आपको बताए नहीं। आप पाबंदी लगे कि मैं मुसलमान हूं, मुझे कुरान हदीस के बाहर कोई बात नहीं बताता और उसका मुझे हवाला दे, अरबी इबारत पेश करे, वो पाबंद हो जाएगा इस बात पर कि आप बाहर नहीं जाएंगे। अल्लाह ने इतनी आसानी की। तो इस पढ़े लिखे दौर में आप फिर जाहिल नहीं, मौलवी जो आए जो दे के चला जाए, अब जरा सा भी ना पूछे कि इसने मेरा ईमान खराब किया या ईमान बनाया। अल्लाह एक साथ जीती जाती, मुर्दों को छोड़ दीजिए, मुर्दों के पीछे पड़ने का दौर नहीं है। सैयद ताउला शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने पूछा था, शाह साहब मुर्दे सुनते हैं? बोले बेवकूफ आदमी, हमारी तो सुनते नहीं सुनते, तो मुर्दों की बात करता है। आज वो दौर है, आप जीते जाते रब से मांग, आप आधी रात को उठकर अपना दुखड़ा सुनाइए, उससे अपने गुनाहों की बख्शिश मांगिए, औलाद की खैर मांगिए, औलाद का फ्यूचर मांगिए। आपको कोई भी तकलीफ है उससे बांटिए, अपने तकलीफ को, दुख को उससे शेयर कीजिए।
फिर उससे इजाले की दरख्वास्त कीजिए, अल्लाह या तो मेरी इस तकलीफ को दूर कर या अपने सिवा कोई दर बता जहां मैं जाके दुख न सकूं। इंशाअल्लाह अल्लाह आपकी उस तकलीफ को दूर कर। जब आप इस यकीन के साथ अल्लाह से, तो उस दिन से आप डरिए, यकीन बनिए। अल्लाह ने कुरान पाक में इतने मनाजिर बयान किए, ऐसा लगता है कि जैसे क़यामत आएगी नहीं बल्कि आ चुकी है। ऐसे मनाजिर बयान किए जैसे इंसान अपनी आंखों से देख रहा है। अल कारिया मल कारिया वमा अदराका मल कारिया, फरमाया खड़खड़ाने वाली, तुम्हें क्या मालूम कि खड़खड़ाने वाली क्या है। यौम यकूनुन नासु कल फराशिल मबसूस, जिस दिन इंसान रात को बत्ती पर आने वाले पतंगों की मानद बिखरे पड़े होंगे। फतकूनुल जिबालु कलइनिल मनफूश, ये भारी भरकम मजबूत पहाड़ में धुनी हुई रुई की मानद रुई के गालों की तरह उड़ते नजर आएंगे। और फिर जिसका वजन तराजू के अंदर, जिसकी नेकियों का वजन, फम्मा मन सक़लत मवाज़ीनुहु फहुवा फी ईशतिर राज़िया, नेकियों का पल्ला जिसका भारी हो गया वो आराम की जिंदगी गुजारेगा। व अम्मा मन खफ़्फ़त मवाज़ीनुहु, जिसकी नेकियों का पल्ला हल्का हो गया, फ़उम्मुहु हाविया, उसका ठिकाना दोज़ख है। वमा अदराका मा हिया, आपको क्या मालूम वो हाविया क्या है। नारुन हामिया, अल्लाह की भड़काई हुई सुलगाई हुई आग है। ये क्यों कहा कि वो अल्लाह की भड़काई हुई आग है? इसलिए कि जिसको अल्लाह भड़का देना उसे दुनिया की ताकत बुझा नहीं सकती। ये अल्लाह ने इसमें भी एक धमकी दे दी, वो मेरी भड़काई हुई आग है। ये मत रहो कि पीर बुझा देगा, मार देगा, उसकी मुरीदी हमें बचा लेगी, कुछ नहीं बचा। जब अल्लाह के दरबार में सब काम रहे हैं, किसी की मजाल है तब मारे। उस क़यामत के आने से पहले खुद को तैयार कीजिए। ये ना पूछिए क़यामत अब आएगी, कब आएगी, खुद से ये पूछिए कि मैंने उसके लिए तैयारी की। वाह